हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि भाई मनु ने जो 70 बीपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित होने जा रही है 17 नवंबर को, उसे लेकर कुछ जानकारियां प्रेस के साथ साझा की हैं। जिसके अनुसार जो आगामी प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसकी की सूचना चेयरमैन ने प्रेस को साझा किया है। इन बदलावों को आप 5 बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले जो सबसे ज़रूरी बात है उसे जान लेते हैं कि इस बार जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें अलग अलग सेंटरों पर अलग अलग प्रश्न पत्र छात्रों को मिलेंगे, यानी कि पूरे परीक्षा का प्रश्न पत्र एक नहीं होगा जैसा पहले हुआ करता था। अलग अलग सेंटर पर अलग अलग प्रश्न आपको मिलेंगे। साथ ही साथ एक सेंटर के प्रश्न पत्र के क्रमांक में भी 96% तक बदलाव होगा, यानी कि नकल को कम से कम करने के लिए आयोग ने पुख्ता प्रबंध किए हैं इस बार अपने स्तर पर। साथ ही साथ पेपर के कई सेट A to Z होंगे, कई रंगों में होंगे। एक ही सेट से दूसरे सेट के प्रश्न 100% अलग होंगे। प्रश्नों के मानक भी इस बार बदलेंगे। आयोग के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई ने कहा कि जो 69th बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित की गई थी उससे इस बार पेपर की गुणवत्ता थोड़ी अच्छी होगी और प्रश्न कठिन होंगे। उन्होंने उदाहरण के साथ भी कहा कि जो हमारे कलीग हैं, जो हमारे आसपास के पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों की तुलना में बीपीएससी का पेपर थोड़ा इस बार टफ होगा। उनका मानना है कि परीक्षा के पैटर्न को इस तरीके से परिवर्तित किया जाएगा जिससे केवल गुणवत्तापूर्ण छात्र ही परीक्षा में पास हो सकें। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी पेपर को लीक होने से बचाने के लिए कई तरीके के चीज़ें अब इम्प्लीमेंट की गई हैं। जैसे बीपीएससी किसी एक से नहीं, अलग अलग जगहों से प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की छपाई कराएगा। ये प्रेस किसी एक राज्य में या एक ज़िले में नहीं होंगे, सभी अलग अलग राज्यों में होंगे। प्रेस से पेपर जिले के ट्रेजरी तक अलग अलग जगहों से पहुंचेगा, ताकि ट्रेजरी तक पहुंचने के दौरान वाहन का लोकेशन नहीं मिल सके। पेपर की कोडिंग नंबर से नहीं, इस बार कलर कोड होगी। किस कलर से सेट का उपयोग किस जिले में होगा, सूचना जिला अधिकारी की परीक्षा से 2 घंटे पहले मिलेगी। पेपर पहुंचाने वाली गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगे होंगे, जो कि पहले भी लगे होते थे, ये नई बात नहीं है। जिस वाहन से प्रश्न पत्र का परिवहन होगा उसमें ड्राइवर के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी होंगे। सुरक्षा के लिए वाहनों में कमांडो भी रहेंगे, जो कि समांतर पेपर जब ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह तो ये होते हैं, कोई नई बात नहीं है। यानी पेपर के परिवहन के दौरान छेड़छाड़ की कोशिश हुई तो तुरंत कार्रवाई हो सके। परीक्षा केंद्र की निगरानी, जिस सेंटर पर परीक्षा होनी है उसे पहले से ही अलर्ट जोन में रखा जाएगा। संबंधित सेंटर की लगातार निगरानी होगी। प्रश्न पत्र को अभ्यर्थियों के सामने ही खोला जाएगा, जो कि पहले भी ऐसा ही होता था, कोई नई बात नहीं है। यानी कि ज़्यादातर प्रोसीजर वही है ट्रांसपोर्टेशन का जो पहले फॉलो होता था। कुछ चीज़ें नई इम्प्लीमेंट की गई हैं, लेकिन आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये जान लेना है कि इस बार पेपर एक ही नहीं होगा, बल्कि एक से अधिक पेपर सेट होंगे। साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एप्लीकेंट की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो परीक्षा का आयोजन एक दिन की जगह पे 2 दिन में या 2 पालियों में एक ही दिन में कराई जा सकती है। तो इसके लिए भी आपको मेंटली तैयार रहना है। इस तरीके की परीक्षा के बाद आप कहेंगे कि पेपर शिफ्ट जो 1 था उसके पेपर आसान थे या सेकंड शिफ्ट के पेपर टफ थे। तो देखो, जब भी एक से अधिक प्रश्न पत्र परीक्षा में उपयोग किया जाएगा तो दोनों ही प्रश्न पत्रों के लेवल एक हो, ये आज तक न संभव हुआ है और न होगा। क्योंकि अगर एक ही तरह के प्रश्न भी पूछते हो ना, तब भी 2 प्रश्न समान नहीं हो सकते। जैसे मान लो कि आपने एक प्रश्न पूछा कि अकबर के पिता का नाम क्या था और दूसरा प्रश्न पूछा कि बाबर के पिता का नाम क्या था। प्रश्न का पैटर्न तो सेम इन तरीके का है, लेकिन दोनों प्रश्न की डिफ़िकल्टी लेवल बराबर नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके की छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अगर पेपर कदाचार मुक्त सफल करा लिया जाए आयोजन पेपर का, तो जो मेहनती छात्र हैं उनके लिए एक अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि किसी भी तरीके का पेपर दिया जाए, अगर जो मेहनती छात्र हैं वो उसमें क्वालिफाई करेंगे
और इसमें पदों की संख्या ठीक ठाक है, 2000 पद है प्रीलिम टोटल, यानी कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले छात्रों की संख्या 20K से प्लस ही रहेगी, कम नहीं रहेगी, क्योंकि जो सेम अंक वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें क्वालिफाई घोषित किया जाता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों। तो मेंस लिखने वालों बच्चों की संख्या 20,000 से ऊपर होगी। तो आप जी जान से मेहनत में लग जाएं